जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान लोक में। जो अगर आप विषम पंचक का व्रत रख रहे हैं तो आपके लिए विषम पंचक की व्रत कथा सुनना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बिना व्रत कथा सुने आपका व्रत सफल नहीं माना जाता। तो कृपया करके अगर आप व्रतधारी हो तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे तब भी आप ये कथा सुन सकते हो। सुनने मात्र से ही आप पे भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी ज़िंदगी सुख और समृद्धि से भर जाएगी। तो विषम पंचक का जो व्रत है वो 1 नवंबर से लेके 5 नवंबर तक चलेगा। ये 5 दिनों का ये जो व्रत रखा जा रहा है बहुत ही जो आवश्यक है। जो व्रत रख रहे हैं उनके लिए, जो व्रतधारियों के लिए एक समय वो फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और आप कुट्टू और सिंघाड़े का आटा की पूरी और परोंठा बना के भी खा सकते हैं। इस दिन आप सेंधे नमक का उपयोग कर सकते हैं। इस दिन आप जो तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मछली, मांस, अंडा आदि का सेवन नहीं कर सकते और साधारण नमक का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। और इस दिन आपको बाल नाखून नहीं कटवाने चाहिए, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। और इस दिन आप जो हनुमान जी का चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। तो विषम पंचक व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेके पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को विषम पंचक के नाम से क्यों कहा जाता है? इन संबंध में हम जानना चाहते हैं कि इन 5 दिनों के व्रत करने को क्या लाभ होता है। महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित सुनो। कुछ समय पहले कानपुर में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भगत था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता, भगवान विष्णु का पूजन करता। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उससे घाटों की सीढ़ी उतरी नहीं जाती थी। किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुंच ही गया। गंगा स्नान कर वहीं पर बैठ के उसने संध्या उपासना करने लगा। वहीं पे जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने वक्त पे कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देख के पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान के लिए आए हो। कहो क्या चाहते हो? ऐसे वचन सुन के वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में अपमानित हूँ और तकलीफ पाता हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि कोई उपाय है तो आप जरूर बताइए। और ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुन के भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, ये कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके पूर्णिमा तक ये जो 5 दिन है इनको विषम पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा जो विषम को जलदान दो और गंध, अक्षत, पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा विषम शरशैया पर सोए हुए थे तो उसी वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राज धर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पे थे। जब विषम से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जब मनुष्य कार्तिक मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस विषम पंचक में महात्मा विषम का पूजन कर। इसके करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद उस ब्राह्मण ने विषम जो पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करते हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा जो विषम का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये थी विषम पंचक की कथा, जिसको पंच भिक्षु की कथा भी कहते हैं। ये मैंने आपको इस वीडियो में सुना दी। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।